मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल यह है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को जाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया माह रमजान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमजान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमजान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमजान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ
शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं, लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी? जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। ये अपनी आदत को तब्दील करना है और इसके लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। वो जो कहते हैं बच्चे सवेरे नहीं उठते, उनको वो रूटीन बना लें। ये मौका आया है, अभी से इरादा कर लें कि जनाब हमने इस तरतीब से अपने घर को, माहौल को, बच्चों को इस तरतीब से हमने मुरतब करना है चीज़ों को। आप इरादा करें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। रमज़ान मुबारक की जो ख़ास फजीलत है, उस ख़ास फजीलत को रमज़ान आने से पहले ज़हन में बिठा लें और रमज़ान मुबारक पूरे का पूरा उस ज़ौक़ से गुजारें कि ज़हन में बात मौजूद हो, ज़हन में कि दरअसल रमज़ान क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम पर एक अजीमुल मर्तबत महीना साया फ़िकन हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं शहरु मुबारक, फरमाया ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बरकतें लेके आया है, ये रहमतें लेके आया है, ये अपने साथ इनायात लेके आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा भी कुर्बे इलाही की नीयत से रमज़ान में नेकी का तलबगार होगा, फरमाया वो अगर नफल नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करेगा अल्लाह 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर अता करेगा। अपने ज़हन में एक बात बिठाई जाए, ज़हन में ये बात बिठाई जाए कि ये ना बरकत वाला महीना है, इसमें मेरा सवाब बड़ा ज़रबों के साथ आगे बढ़ेगा। एक ज़हन बनाया जाए और फिर सवाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए। फिर वो तरतीब बना ली जाए, कारोबारी नहीं, रूहानी तरतीब, कारोबारी नहीं, यानी नए से नए स्टॉल ना तैयार किए जाएं। महंगाई कैसे करनी है और किस तरह करके किन चीज़ों की आजकल मांग होगी, किस तरतीब से सौदा पहले ही ख़रीदना है, महंगा कैसे करना है, अल्लाह माफ़ करे मसनूई किल्लत कैसे पैदा करनी है, कमाई कैसे करनी है। रमज़ान के अंदर जनाब लोग सारी तरतीब लगा के, सारी, मेरे एक दोस्त हैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर भी अपनी रूटीन बदलते हैं और मैदे वाली सारी दवाइयाँ भी इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान आने वाला है, ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो माहौल ना पैदा करें कि हर चीज़ दुनियादारी हो जाए, हर चीज़ दुनियादारी नहीं, हर चीज़ को एक नया रूप दे दिया जाए और नया से नया माल कमाने का सलीका बनाया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रमज़ान तो इसलिए था ना कि उसमें कम खाना है, थोड़ा खाना है, लेकिन अगर बंदा कहे कि मैंने सुबह का चूँकि खाया नहीं लिहाजा अब शाम को इतना खाना है कि हफ्ते से पहले पहले डॉक्टर के पास भी जाना है, मैंने वो सारा पूरी कर दिया रूटीन, तो फिर वो मकसद को नहीं ना समझा, फिर उसने उस खूबसूरती को नहीं पाया जो खूबसूरती उसको दीन देना चाहता था। एक तो रमज़ान की फजीलत को समझना, और फिर जब हम रोज़ादार हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस मफहूम को खोल के बयान किया। फरमाया जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, गोया गीबत नहीं छोड़ी, बदी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करना तो रोज़े का मकसद था। और अगर उसने वो बात को समझा ही नहीं, उस्ताद के लिए सिर्फ उस्ताद हो जाना ही ज़रूरी नहीं, उसको फिर अपने मनसब का लिहाज करना भी ज़रूरी है कि मैं उस्ताद हूँ। वालिद का सिर्फ वालिद हो जाना ही कमाल नहीं, उसको फिर उस मनसब के तकाज़ों को भी समझना चाहिए कि अब मैं एक बाप हूँ, अब मैं रूटीन में वो आज़ाद नहीं हूँ कि जहाँ मेरा जी चाहेगा जाऊँगा, जहाँ मेरी तबीयत चाहेगी मैं खाऊँगा, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वो काम करूँगा। अब आप सरपरस्त हैं, सरबराह हैं। इंसान देखे ना, एक शख्स है वो आलिम है, अब इल्म पढ़ लेना सिर्फ कमाल नहीं, वो अपने मनसब को भी तो समझे ना, उस मनसब के वकार को, उसके लिहाज को भी तो समझे ना। एक आदमी अगर उम्र रसीदा है, बड़ा है, बुजुर्ग है,
और वो चाहता है कि मेरी बुजुर्गी की वजह से मेरा इकराम किया जाए, तो उसे अपने मनसब का भी लिहाज करना पड़ेगा। उसको हजरत सादी फरमाया करते थे, मैंने 18-18 साल के बुजुर्ग देखे और मैंने 75-75 साल के बच्चे देखे। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे, उम्र हो गई लेकिन अपने मनसब का ख्याल न किया, आदत बच्चों वाली रही। और फरमाते मैंने ऐसे लोग देखे जिनको शुरू वक्त में ही अल्लाह वालों की सोबत नसीब आई, तो वो जो बुजुर्गी है वो फिर उम्र की वजह से नहीं मिली, वो अल्लाह ने इल्म और अमल की वजह से अता फरमा दी। तो अपने मनसब का लिहाज करना कि मेरा ये मनसब है। इसी तरह जब हमने रोजा रखा हुआ होगा ना, तो फिर हमने इस मनसब का भी लिहाज करना है कि मैं रोजेदार हूं। फिर खाली भूखे प्यासा नहीं रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोज़ा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की, मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की। और हुजूर फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, जो शख्स रोज़ादार हो वो बेहूदगी से, फुहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे, तो पता क्या जवाब दे? उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओहो इतनी बड़ी बात। हुजूर फरमाने लगे, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, करीम महबूब फरमाने लगे, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हुजूर फरमाते रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा वक़्त वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा। और रब की बारगाह में सिर्फ रोजादार के मुंह से, अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है, तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजादार हूं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये दो लफ्ज है ना, वो सूफिया है ना, अल्लाह के नेक बंदे जो सारी जिंदगी तड़पते रहे कि कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में, कभी मालिक एक दफा कभी तेरा जलवा मिले, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। और जो सारी ज़िंदगी कहते रहे कि हम तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में, कि देखो उन्हें इनाम मिलने लगा। जो उसकी राह के सवाली थे, जो उसके रास्ते के मुसाफिर थे, जो उसे पाना चाहते थे, जो उसकी दीद करना चाहते थे, जो उसे मिलना चाहते थे, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ादार को 2 खुशियाँ मिलेंगी। एक खुशी उस वक़्त मिलती है जब वो इफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक़्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो उससे मिलेगा, तो उस वक़्त रोज़ादार को खुशी होगी। मेरे दोस्तों, खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज़ ही बड़े हसीन नहीं कि रोज़ादार की रब से मुलाकात होगी। ये ही लफ्ज़ बड़े बाकमाल नहीं। एक रवायत में तो ये है ना कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसकी जज़ा दूंगा, और एक रवायत में ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और रब फरमाता है मैं खुद रोज़े की जज़ा हूँ। यानी बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोज़ा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के सूफिया ने ना कुछ चीज़ों को बड़ा खोला है। आरफ रूमी कहते हैं कि एक दिन ना महमूद गजनवी ने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए और फरमाया भाई मैंने आज हर चीज़ खोल दी है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। लोग दौड़े, कोई सोने की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जायदादों की तरफ, कोई ख़जाने की कुंजियों की तरफ, कोई बड़े बेहतरीन घोड़े और ऊँटों की तरफ लोग दौड़ गए, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का। सब भाग गए। अय्याज बैठा है, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अय्याज में, वो लज्जतें कहाँ। अय्याज चुप करके बैठा है। फिर महमूद ने अय्याज की तरफ मुखातब करके कहा, अय्याज उठना नहीं, आज लूट सेल लग गई है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा उसी की। अय्याज कहने लगा बात पक्की है ना? तो महमूद खुश थे, मूड बड़ा अच्छा था, कहा बिल्कुल पक्की है। तो अय्याज कहने लगे चलो ठीक है। अय्याज उठे, पीछे से जाके ना तो महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया। महमूद के कंधे पे हाथ रखा। महमूद कहने लगे ये क्या बात का, आपसे मैंने पूछा था बात पक्की है, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का ना।
तो थोड़ी देर पहले मुस्कुराते चेहरों में आंसू आ गए। अय्याज भी रोए तो महमूद भी रोए। कहा बादशाह पक्का रहना, वो जिनको खजाने चाहिए थे वो दौड़ गए, मुझे तो तू चाहिए। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए, तेरी तू मिलेगा। तो फिर कहा महमूद ने, उसने कहा मैं वादा कर चुका था, बस ठीक है, बाकियों के खजाने और मैं तेरा, तय हो गई। फरमाया बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा और रोज़ा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। देखो ना, वो ख़ास इंसान को कैफियत हासिल होती है रोज़े में, रब के होने का यकीन। वो जो सूफिया कहते हैं ना मुराकबा करो, वो नसीब होता है। यानी किसी को क्या पता है इसका रोज़ा है कि नहीं, अकेला है ना घर में, फ्रीज़र भरा हुआ है, नहीं ना खाता, क्यों? इसे पता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये तसव्वुर तौहीद पक्का हो जाता है रमज़ान। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की भी ख़ास रहमत और कोई ख़ास ही एजाज़। हुज़ूर फरमाते हैं जन्नत के कई दरवाजे हैं, एक बाबू रैयान है, उससे सिर्फ रोज़ादार गुजरेंगे। आवाज़ होगा रोज़े वाले आ जाओ, वो आ जाएंगे। फरमाया इस खास दरवाजे से गुजरो, जब गुजर जाएंगे तो फरमाया बंद कर दो भाई, और कोई नहीं गुजरेगा यहाँ से, दरवाज़ा ही मखसूस है। इनका एजाज़ ही ज़रा ज़्यादा है। तो मेरे अजीज़, रमज़ान शरीफ के अंदर वो मनसब का बस ख्याल रखें कि मैं रोज़ादार हूँ, इस एहतियात के साथ। और दूसरी जो रमज़ान की चंद इबादात है ना, सबसे पहली तो मैं अर्ज़ करूँगा तरावी के हवाले से। ये बात याद रख लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमज़ान में क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रमज़ान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बात रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब? इसने खड़े होकर इबादत की। अगरचे इससे मुराद शारहीन हदीस ने तरावी भी लिया है, तहज्जुद की नमाज भी लिया है, सलातुल लैल भी ली है, लेकिन मेरे अजीज़ ये ख़ास रब्त है कुरान मजीद के साथ तरावी का। मसनून है रमज़ान की रातों में कुरान मजीद और तरावी का पढ़ना। अगर थोड़ी सी ना तबीयत में सिर्फ तब्दीली पैदा की जाए, मैंने देखा है कि जो लोग कहते हैं ना मेरा वक्त बड़ा कीमती है, बड़ी सारी जगहों पे आपको बैठना पड़ता है, बैठें आप 2 घंटे बैठें, 3 घंटे बैठें। मैंने देखा है लोग जाते हैं किसी दफ्तर में तो रात को चले जाते हैं, उस इलाके में खड़े हैं, पासपोर्ट के दफ्तर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइनों में खड़े। कुछ ज़हन तो बनाएं कि मैंने रात खड़े रहना है और अपने रब की इबादत करनी है। तरावी को ज़रा ज़ौक़ से आप अगर थोड़ा इरादा कर लेंगे ना, यानी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। मेरी तो राय यह है कि पहले 3-4 दिन ज़रा जम के जहन बनाएं और थोड़ा सा ना रूटीन को बदलने की कोशिश ना करें। जिस इमाम साहब के पीछे तरावी शुरू करें, कोशिश करें सारी वहीं पढ़ें। रूटीन बदलने से भी सुस्ती आती है। एक दिन यहाँ गए, 2 दिन वहाँ गए, तो ये रूटीन बदलने से भी बाज़ों का सुस्ती आती है। कोशिश करें एक जगह पे कुरान शुरू करें और फिर पूरा कुरान मजीद वहीं पे सुने और थोड़ा ज़हन बनाएं। मैंने देखा है हमारे उस्ताद साहब इस तरह किया करते थे कि बहुत थोड़ा खाना इफ्तारी के वक्त, थोड़ा, और उनसे कहा जाता आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, इतना कम खाना कैसे निज़ाम चलेगा? तो फरमाते थे मैं 1 चपाती और आधी चपाती खा लूँगा, लेकिन तरावी के बाद। अब अगर ज़्यादा खाना खाऊँगा तो तबीयत में सुस्ती आएगी, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए। सादा सा खाने के साथ इफ्तारी की जाएगी और तरावी के लिए अपने आप को ज़हनी कहाँ टाइम मिलता है सारा साल कुरान पढ़ने सुनने का? ये तो अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो थोड़ा सा अगर दिलचस्पी पैदा की जाए, बड़ा बड़ा सोना कुरान मजीद पढ़ा जाता है मसाजिद में, बच्चे बड़ी बड़ी खूबसूरती से, तो अल्लाह का शुक्र है जगह जगह पे। और मसाजिद के अलावा भी मैंने देखा है, हमसे लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में रात को भी काम होता है, इतने सारे वर्कर हैं तो बच्चा कोई मिल जाए कुरान शरीफ सुनाए, फलानी जगह भी इतने लोग हैं तो अगर मौका मिल जाए, तो अगर थोड़ा ज़हन बनाया जाए, शौक़ पैदा किया जाए, तो अल्लाह ताला फजल फरमाता है, इंसान को ताकत मिलती है खड़े रहने की। एक तो तरावी, रोज़ा, तरावी, और तीसरी बात है सहर और इफ्तार। ये जो सहरी और इफ्तार, यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोज़ा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है।
हाँ हाँ, आप मत समझें कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियाँ रखी हैं। सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे। ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है, ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब व तरहीब में हदीस है। अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं सहरी खाने वालों पर। तो खूब तवज्जो से, ज़ौक़ से, शौक़ से। और फिर जो इफ्तार का मामला है, हुजूर फरमाते हैं जब रोज़ा खोलने वाला रोज़ा खोलता है तो जो दुआ मांगता है रब कबूल फरमा लेता है। यानी इफ्तार का वक्त ऐसा टाइम है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार करना भी है, कराना भी है। महंगाई ज़रा उरूज पे चली गई है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझसे ना लोग दुआ के लिए मुझे कहते कहते अपने कई दुख बता देते हैं। थोड़ा सा ना इफ्तारियाँ मेहरबानी फरमाइएगा, सियासी ना कीजिएगा। वो जिनसे माल लेते हैं, वो जिनको माल देते हैं, वो जिनसे वोट लेने हैं, वो जिन्होंने वोट लेने हैं, इस बुनियाद पर सहर इफ्तार के बंदोबस्त ना करें रज़ाए इलाही के लिए। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने रब की रज़ा के लिए किसी को इफ्तार कराया, जितना सवाब अल्लाह रोज़ा रखने वाले को देगा उतना इफ्तार कराने वाले को भी अता करे। और एक हदीस तो आप पढ़ेंगे तो झूम जाएंगे, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अल-मुजमुल कबीर में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने हलाल खाने और हलाल पानी से किसी का रोज़ा इफ्तार कराया ना, ज़रा देखना गरीबों के घरों को झांकना, ज़रा अपने अपने अजीज़ों में एक नज़र दौड़ा लेना, ज़रा रमज़ान की नीयत करके रमज़ान से पहले ही गुरबा तक राशन पहुँचा देना, उनकी फ़िक्र दूर हो जाए। वो पहली शाम ही अपने बच्चों के साथ आसूदा हाल होकर बैठे। देख लेना ये ना हो कि एक भाई खोल के खा रहा हो और दूसरे के बच्चे मुंतज़िर हों कि आज सहर इफ्तार में क्या करना है। अपने गली मोहल्ले में देख लेना। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं जानता जो पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नजर डाल। जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु की दुआ है। जी जी, तुम्हें नहीं पता बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है? नहीं जानते? बाप की जबान से निकला हुआ एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर बाप ने कह दिया जा बुरी मौत मरेगा, तो फिर कोई तुझे बुरी मौत मरने से नहीं बचा सकता। इसलिए बापों से भी गुजारिश है औलाद को जरा बद्दुआ देने में जल्दी ना किया करो, कोशिश किया करो अपनी जबान को रोकने की। कहीं तरह एक जुमला तेरी औलाद की जिंदगी तबाह ना कर दे। ये माँ बाप होते हैं, बाप की कदर किया करो। बहुत बड़ा रिश्ता होता है बाप का भी। कभी सोचे ना सही, हम कहते हैं भाई रुतबा माँ का है, उसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तूने जिगर पिलाया है, कितनी कुर्बानियां उसकी। लेकिन शाहिद कुर्बानियां माँ की भी कम नहीं है, बाप की भी कम नहीं है, दोनों की कुर्बानियां बहुत है। ऐसी सर्दी में तुम देखना फजर में कितने मजदूर साइकिल से जाएंगे कोहरे में अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। माँ तो अंदर लेटी होगी ना रजाई में, सर्दी में कौन जाएगा कमाने? बाप। बारिश होती है माँ तो घर में रहती है, भीगता हुआ कौन जाता है मंडी में? बाप। धूप होती है माँ तो लेटी रहती है ठंड में, धूप में ईंटें कौन उठाता है? बाप। बड़ी कुर्बानियां हैं। कितने बाप तो औलाद के ख्वाब पूरे करते करते मर गए। क्यों? इसलिए कि
उन्हें औलाद के ख्वाब अपनी जिंदगी से प्यारे होते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब औलाद आएगी ना तो अपने आप से भी चले जाओगे। किसी ने उनकी कहावत है, बीवी आई माँ बाप से गए, औलाद आई अपने आप से गए। बीवी आई माँ बाप से गए, क्या मसला है? फिर तो सारा दिमाग बीवी पे लगा देता बंदा। लगाइए उस पर भी दिमाग, भी तुम्हारे लिए आई है, सब कुछ उसने छोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए। और कभी किसी औरत के कहने में ना, जब वो कहते ना तेरे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो माँ बाप को अलग मत करना, मत करना। उससे मेरा तो सीधा ही मसला रहता, भाई तू अपने माँ बाप तुझे इतने प्यारे लगते हैं कि ठिकाना नहीं। माँ बाप अपने माँ बाप के लिए, हमारी बहनें वक्त से पहले कपड़े धुल देती हैं। अगर यहाँ सास के कपड़े धुलने की बारी आ जाए तो डायरेक्ट कहती है नौकरानी हूं क्या? फिर कहती मुझे औलाद नहीं समझती। औलाद कैसे समझे? तू भी तो मां समझना सामने वाली को। अपने परिवार में एक दर्जन लोगों के कपड़े धुल लेती है, यहां सास के कपड़े महंगे पड़ जाते हैं। समझाइए बेटियों को, कहना खुदारा अपने शोहरों को उनके माँ बाप से दूर करके उसकी दोज़ख का इंतजाम मत करना, वरना तू अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शोहर को माँ बाप की खिदमत में रखना। ये याद रखिएगा। समझाइए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वो बिल वालिदैनि ihसाना, और इबादत के बाद जो तुम्हें काम करना है वो माँ बाप के साथ उसने सलूक है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं मन हो तभी बोलिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? जी जी इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। नौजवानों मरना है, मरना है सभी को। और नसीब वाले हैं जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। औलाद अगर माँ बाप के सामने चली जाए ना, खुश नसीब औलाद है। इसलिए कि माँ बाप की कोई दुआ टाली नहीं जाती। तेरे जाने के बाद जब वो हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, उनकी जबान से निकलने की देर होगी अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। हाँ, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत अता कर। और भाई मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाप माँ बाप के इंतकाल की बात ना बिखरना नहीं है। बड़े को जो है ना बाप बन जाना है, और छोटे जो है ना उसको उसी नजर से देखें जिस एहतराम से बाप को देखा करते थे। और भाइयों से गुजारिश एक और भी मजीद ये है, लोग कहते हैं अगर माँ बाप चले जाए ना तो लड़की का महका खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर चले भी गए ना, जितने बैठे मेरी सबसे अपील है नीचे से लेकर ऊपर तक, और जहां तक लोग सुने, सोशल मीडिया का दौर है, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। बाप के इंतकाल के बाद खुद गर्ज ना होना, खुद गर्ज ना होना। तुम्हें पता है ना बाप कब जाता था? बहन के दरवाजे पे। ठीक उसी तरह आप भी आदत बना लेना, जिस दिन बाप जाता था बेटी के दरवाजे पे ना, तुम जाना बहन के दरवाजे पे। और जब वो बुलाता था बेटियों को, उसी तरह आप बुलाना बेटियों को, उसी प्यार से बुलाना। और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तेकबाल मत करना, उनकी मां बन के इस्तेकबाल करना। जिस तरह मां मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तेकबाल मुस्कुरा के कर लिया, तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें मां का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बहनें मुस्कुराएंगी उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की। जी दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुराते तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह, समाज को बेहतर करेंगे। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में ना, भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पढ़े, कितने कोयत में पढ़े, कितने पीछे पढ़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के। एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की कब्र पे गया, बाप की कब्र पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ। इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाए और तुम आ ना पाओ। ये इधर तड़पे तो उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी? सके बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम भी जिंदा हो जमीन पे, एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो। फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकत दे देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमेरिका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा। ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान है। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला? उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया? कहने का 40 साल हो गए।
यहाँ बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावतें खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया। 2 महीने बाद जब चेकअप कराया, ना कैंसर की जांच। तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं। वहां अपनों के उठे हाथ काम आते, तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके, कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते हैं अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब प्रदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं जा अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है, अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तो रखूं ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने, अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है, उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में एक साइड जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो गाड़ी पे जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था, वहाँ मेराज साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम था, हम लोगों ने रूठे, रोका, गाड़ी रोकी, हमने उसको उठाया, तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा था। लेकिन ये कौम देखिए, जो कहते हैं ना जात पात के झगड़े करने वाले, इनको देखिए कोई बंदा ना उनकी अपनी बिरादरी का अपने मोबाइल से फोन करने तैयार नहीं था, ना एम्बुलेंस को, न थाने को, मरे तो मर जाए, मगर इस फिक्र में कहीं हम फंस ना जाएं। और यार ये कि तुम्हारी खुदा की कसम हम वहां खड़े थे और हमने बताया कि हम आम नहीं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ये हमारा दीन सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है, इंसानियत हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। हम तो गैरों के लिए इतना रहम रखते हैं, फिर अपने लिए कितना रखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है, दूरियां पैदा ना करें, अपनों को जोड़ के चलें, अपनों से मिल के चलें। अपने अपने होते अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बतें होनी चाहिए। ये नहीं उसने मुझे दावत नहीं खिलाई, मैं उसकी मैयत में नहीं जाऊंगा, एक प्लेट पे मर गया। हाँ, हमारी कौम के झगड़े कितने बड़े कि नहीं उतार गया, बोटी नहीं दी थी, इतने बड़े झगड़े हमारे। ये तकलीफें हुजूर ने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने हुजूर की बेटी के पर्ची मारी थी, हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने चचा के भाला मारा था, हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने सगे चचा का कलेजा चलाया था। आज हम एक बोटी के लिए माफ नहीं कर सकते, मर गए बोटी पे हम लोग। हाँ, कोई कुरैशी अगर किसी को पसंद का गोश्त ना दे तो घर में बैठ के थाने फोन करके कहता है इसमें गाय काटी है। जी, गैरत आनी चाहिए, हमसे निकम्मा कौन होगा। हमने हद करके फेंक दी। याद रखो डॉक्टर इकबाल की बात, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बंद करो ये बोटी रोटियों के झगड़े और सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मत करो सात बात पे भरम और भरोसा अपना। कयामत में ये पूछा जाएगा अमल क्या लेके आया, ये नहीं पूछा जाएगा तुरक है फरिश्तों 2 ही सवाल करना, 3 मत करना। हाँ साहब है, चलो 2 ही कर लो, सैयद है 1 ही कर लो, नहीं सवाल सबसे 3 ही होने। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। कयामत में जो इज्जतें मिलेंगी ना वो अमल की बुनियाद पे मिलेंगी, अमल की बुनियाद पे। इसलिए हालात बेहतर करो, दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करो और लोगों के जनाजों में शामिल हुआ करो, बावजूद शामिल हुआ करो। ये नहीं है बाप का जनाजा है, इमाम साहब खड़े पढ़ाए भाई नमाज, वो तो सफ में कुछ झांक के करे, पढ़ाए नमाज तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ भाई। इधर कौन है का बड़ा बेटा, तो वही है जो उधर खड़ा है। ये भी कोई जिंदगी हमारी, सगा बेटा बाप के जनाजे तक में नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहा जी पढ़ाओ, क्यों नहीं आया, कितना पाक है। आज भी इतनी गैरत नहीं आई, बाप की मैयत वाले दिन पाक हो जाता तो कदम कांधा लगा के चलता और नमाज जनाजा पढ़ता तो हाथ मिट्टी डाल देता, कसम खुदा की बाप भी राजी हो जाता, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाता। तो बेहतर ये है कम से कम जनाजों में शामिल हुआ करो, करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे की नाराजियां खत्म करेंगे, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। ये जब एक जगह बैठे हो ना, पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है, तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे हैं सारे की मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं।
राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारी एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठकर खसा भी आती है, हमें खत्म करो झगड़े ये, और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बात, ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है, नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफी रात हो गई है। हाँ है नहीं, वो 1 घंटा और अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाजा लगा सकता हूँ ना हज़रत, जो इतनी रात में आए बैठे तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद। बोलो इंशाल्लाह है। मगर एक बात याद रखिएगा भाई, कई बार फोन आता है मेरा, हमारे पास तो आती है, कह रहे तारीख दे दो वरना लड़के डंडी नचाने कह रहे। हाँ तो मैंने कहा भाई क्यों? बोले तुम्हारी तकरीर सुनी थी कि बाजा नहीं करना है, उसमें जो है ना जलसा करना, तो फिर तुम ही बुलाना। मैंने कहा भाई मेरी तारीख खाली नहीं है, तो कह रहे तो फिर हम ना, फिर बालक न मानेंगे साहब। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ना भी आ सकें तो जरूरी है यार, ये कोई कसम खाई है कि तूने मना करी है तो तुझे ही आना। मैं मसरूफ हो सकता हूँ, कहीं और हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं आऊं तभी जलसे होंगे। कोई भी हुजूर की बातें करने वाला हो बैठा दो, नीचे खुद बैठ जाओ, उससे हुजूर की बातें सुनो। कसम खुदा की अगर वो दिल से बात करेगा ना तो उससे भी अल्लाह उतना ही राजी होगा जितना किसी अच्छा बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है। कोई मसला नहीं। तो कोशिश ये करें, बंद करो ये तमाशे। हमारी कौम जो नाच रही है ना, तकलीफ होती है। कई जगह पे ना आप लोग भी अक्सर बाहर रहते हो, सिग्नलों पे मुसलमान लड़कियां भीख मांग रही हैं, दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के भीख मांगती हैं, दाढ़ी वाले लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म आती है। हमारी कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे और हमारा कौम का जवान नचनियों पे पैसे उड़ाता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, अपना पैसा अच्छी जगह लगाएं, जिसके खर्चे का दुनिया में भी सिला मिले और अल्लाह आखिरत में भी सिला अता करे। इसलिए नौजवानों, उनकी लंबी उम्रें नहीं होती हैं जो नाच लें, डीजे बज जा तो शादी शादी पक्की हो गई। ज्यादातर कच्ची उनकी होती है जहां डीजे होता है। हक बात है। जी 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 जी। और ये डीजे नचाने वाले अल्लाह खैर करे, कितने बड़े बेगैरत होते हैं। कह रहा मैं 70,000 की लाया हूं नाचने वाली, और अगले दिन प्लेटो वाला दरवाजे पे खड़ा है कि तुम 700 रुपए की प्लेट लाए थे। कहता बुद्ध के दिन आना, भैंस का हिसाब होगा ना, दूध का तो दंगे तेरे पैसे। यही बात है। अल्लाह, ये है नंगे ओछे लोग, घटिया बिरादरी के, घटिया तबके के लोग। हाँ, जिनके घर में आटा नहीं और नाचने के लिए 70,000 की लाया। मर आज नाच ले, मरेगा तो फिर मौलवी याद आएगा। उनसे ही पढ़वा लिए जनाजा भी है, दुआ करा लोगे उनसे। ये लोग जो नाच कराते हैं, डीजे डीजे करते हैं, ये मर जाए तो उसी पार्टी को बुला के बख्शिश की दुआ कराई जाए तो राजी रहेंगे? नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? नहीं होंगे ना राजी। जब हमारा मसला इस्लाम से है तो हमारा मामला इस्लाम ही से रहना चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो बातें हुजूर की होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। वरना अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता तो हिम्मत थी किसी की बेटी को छू देता कोई? जी जी। छू देता कोई? देख लेता, आंखें फोड़ दी जाती। ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत का नतीजा है। कितनी भी लाडली बेटी है, जब तुझे दे दी तो दे दी। तू मारता है बाप नहीं कहता मत मार, तू सताता है वो नहीं कहता सता मत। उसने तुझे दे दी तो दे दी। ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना अगर रह गई खरीदारी की बात तो है कोई जो 10 लाख में 10 साल की बेटी बेच दे? नहीं बेटी। 15 साल की 15 लाख में कोई बेचेगा? 25 साल की 25 लाख में कोई नहीं बेच सकता ना। ये हुजूर की सुन्नत का नतीजा है कि 20 साल की पाल करके फ्री में बंदा दूसरों के हवाले कर देता है। हक बात। ये हुजूर का करम है। और इस बड़े करम पे भी तुम नाचोगे? नहीं। अहद कीजिए, निकाह हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हो आजकल? चल जा हम। अब क्या करने मांग के हैं? कैश। ऐसी आदत डलवा दी लोगों की कि 10-15 लाख का तो वैसे ही दे दें। कैश कैश अल्लाह माफ। मंगनी में चल जा। हाँ भैया, ये मंगनी में है, वो कह रहे हैं ना 6 लाख दे देंगे और एक मंगनी में गाड़ी दे देंगे और ये सामान देंगे। मैं कई जैसे फटीचरों को जानता हूँ कि जिनके यहाँ वलीमा खाने गया ना तो सोफा बाहर ही पड़ा था। मैंने कहा ये कैसे? कहने लगे साहब घर में जगह नहीं है। मैंने औकात नहीं थी जहेज रखने की, वो मांगने चले गए। ये होते हैं घटिया दर्जे के लोग। हाँ, अपने बाप से 4 अंगल की छत नहीं बढ़ी 40 साल में, और इसे कैश भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, आफत भी चाहिए, लानत भी चाहिए। निकाह शकर जैसे हुजूर ने बेटी का किया।
जो चाहा हाथ उठा के दे दिया, अली ने भी जो चाहा दामन फैला के ले लिया। कहा ही नहीं क्या दे रखे हैं, कहा नहीं क्या देना है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और यार अगर बेटियां नेक होती हैं, खुदा उनके कदमों की बरकत से घरों में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक नेक बेटियां लेके आ, लेकिन डिग्री पहले देख रहे हैं, हमें पास है, बीए पास है, डिग्री देख रहे हैं, डिग्री बाद में देख। गधे पहले देख दीनदार है कि नहीं। हाँ पहले देख दीनदार है कि नहीं। अगर दीनदार होगी तेरा घर जन्नत बनेगा। डॉक्टर नहीं, चलो कर लाओ, अच्छी बात है, 2-3 लाख महीने का कमाएगी, लेकिन याद रखिए नींद पैसे से नहीं आती, नींद सुकून से आती है। और सुकून के लिए पैसा शर्त नहीं है, सुकून के लिए खुदा की रहमतें शर्त होती है। बड़े बड़े करोड़पतियों को रातों में टॉर्च लेकर टहलते देखा, नींद नहीं आ रही है, मखमल के गद्दे हैं, सो नहीं पा रहा है, एसी लगी है, नींद नहीं आ रही है, शानदार एयर कंडीशन रूम है, आंख नहीं लग रही है, लगे कैसे, हजारों का दिल तोड़ के सो रहा है, नींद कैसे आएगी, लोगों का खा के सो रहा है, नींद कैसे आएगी, जब गरीब करवटे बदलेगा तो तुझे नींद कैसे आएगी। और यार नींद के लिए बिस्तर जरूरी नहीं है, नींद के लिए खुदा का करम जरूरी है। इसीलिए कहता हूं फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पैसा जरूरी होता तो मजदूर को कभी नींद ही नहीं आती, लेकिन सबसे अच्छी नींद मजदूर सोता है। हाँ, जहां लेट जाए वहीं आंख लग जाती है। ये खुदा के कर्म से नींद आती है। बीवी ला नेक है, फिर देख अगर छप्पर में रहेगा चटनी से खाएगा, अल्लाह तुझे चैन की नींद देगा। आ गई ना MBBS तो मखमल के गद्दों पे भी नींद नहीं आती बेटे, नहीं आती है। इसलिए बीवियां दीनदार तलाश करें, माहौल बेहतर करें, जो फजूल खर्च हैं सारे बंद करें। खुदा ने ज्यादा पैसा दिया है, 2-3 लाख अगर आतिशबाजी और डीजे बाजे में लगा सकते हो तो उस 2-3 लाख से किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करा दे। इधर तेरी बेटी की डोली उठे, उधर गरीब की बेटी की डोली उठे। खुदा की कसम तेरी बेटी की डोली अपने ससुराल बाद में पहुंचेगी, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल पहले तैयार कर डाले। ऐसे करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो जवानों इंशाअल्लाह। ये वही बोलने जिनकी हो गई है, वो भी बोलो जिनकी नहीं हुई है इंशाअल्लाह। ना होने वाले सोचे मौलवी तो देखो अपने आप तो करके बैठ गया होगा, हमारी खराब करने वाले। मसला कोई नहीं है, सारे लोग कम से कम दीनदार बीवियां देखें, है ना। जिनकी हो गई है वो हाँ क्यों कह रहे हैं भाई, दूसरी देखने का इरादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है माँ बाप की फरमाबरदारी, हुस्न सुलूक, माँ बाप को राजी रखना है। रखेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुआ अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे नहीं भेजूंगा, दुल्हन बना के भेजूंगा। हमें वक्त दिया जाए, कम से कम 8 दिन का वक्त तो दो, ताकि हम अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी मुकम्मल करें। जब इतनी बात सुनी ना, बाप को हैरत हुई, बेटी 8 दिन के बाद क्या होगा। कहा बाबा आपको कुछ नहीं करना है, बादशाह से 8 दिन का टाइम लेके आ जाइए। जब कोतवाल के पास आया है, पंडित कहने लगा महाराज बेटी आपके दरवाजे पे भेज दी जाएगी, लेकिन 8 दिन का टाइम दिया जाए। अल्लाह अकबर, टाइम दे दिया उसने, बड़ा खुश था। उसने की मलका है 8 दिन के बाद मेरे बिस्तर की सीरत बनेगी। लेकिन जानते हो पलट के पंडित घर आया, उसने कहा बेटी बता तो सही, वक्त तो मैं लेके आ गया हूँ, अब 8 दिन बाद क्या किया जाएगा। बच्ची कहने लगी परेशान क्यों होते हो, परेशान ना होइएगा। अल्लाह अकबर, जब 8 दिन गुजर गए हैं, बच्ची भी करवट में थी, बदलती जा रही थी, मुसीबतों में है, हैरत में क्या किया जाए। 8 दिन पूरे होने लगे, फिर खबर आ गई 8 दिन पूरे होने वाले हैं, कितनी देर लगेगी तैयारी में। बाप बेटी का चेहरा देख के कहने लगा लगते जिगर नूरे नजर, क्या करें नदी में छलांग लगा दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, इज्जत लुटने से तो बेहतर है हम जाके दरिया में कूद जाएं। जब बेटी ने इतना सुना, कहती अब्बा परेशान ना होइएगा, फिर जाइए उस राजा के पास, उससे जाके कहिए 8 दिन का टाइम और दिया जाए, तैयारी मुकम्मल लगी हुई है। फिर वक्त लिया गया, फिर आकर के पंडित ने कहा बेटी अब क्या करेगी। अब्बा जी बस एक घोड़े का इंतजाम करो और एक मुगल शहजादे का लिबास ला के दिया जाए। कहा करना क्या है, कब परदेश जा रही हूँ, बस मुझे 8 दिन का वक्त दिया जाए। बाप की आंख में आंसू आ गए, शहजादी होकर के, बेटी होकर के शहजादों का लिबास मांग रही है। अल्लाह अकबर, बेटी ने जब इतना कहा, बाप ने घोड़ा दिया, लिबास दिया, बेटी घर से निकली है। सफर तय करते करते जानते हो कहां पहुंची। जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में दहली की नमाज पढ़ने आया करते थे, और पैरियों पर जरूरतमंद लोग खड़े होते थे, अपनी अपनी हाजतें औरंगजेब को सुनाया करते थे। किसे कट्टर कहते हो तुम, ये वो है जिसने तुम्हारी आबरू की हिफाजत की है, जिसने तुम्हारी इज्जतें बचाई है। जबान संभाल के बोला करो, खुदा की कसम ये हमारा दौर था, इख्तियार में होते हुए हमने न घर टूटने दिया है, न इज्जतें लूटने दी है। आज तुम हो, न घर सलामत है, न इज्जतें सलामत है, लेकिन याद रखना न हम आज तुम्हारे मोहताज है, न कल तुम्हारे मोहताज थे। सुबह क़यामत तक हम मुस्तफा के मोहताज रहेंगे। कान खोल के सुनना, जब इस बेटी ने इतना कहा और चली है दहली के लिए, 3 दिन का सफर करने के बाद
3 दिन का सफर करने के बाद बच्ची दिल्ली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे। ये बच्ची भी जाकर के उसी सब में खड़ी हो जाती है जहां जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले हैं। बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं, कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं, आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारिश बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस हमीयत और जुर्रत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है। जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है, लेकिन औरंगजेब क्योंकि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है, फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं, ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है? कहा एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी, यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी, बेटियां रागों में खड़ी नहीं होती है, बेटियां तो दरबारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है, वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है? कहा बाबा बनारस की रहने वाली हो। कहा किस लिए आई हो? परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर, बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको उस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर, बैठ जाते हैं, कहते बेटी फिर क्या है? कहा बाबा दरबार में आई हूँ, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे, कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं, अरमानों का गला घुट जाता है। सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कह दिया, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसे कि बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी पता तो सही कहाँ गई थी? कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा क्या कहूँ, मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई है। कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए? कहा बात ये है मैं जानती हूँ उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है, लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ उसने मुझे 3 मरतबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर, तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी, ए बेटी किसे बैठाना है पालकी में? कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर, बच्ची दुल्हन बन के बैठी है। गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था, पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई, वो बार बार वो उछल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था। दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी, आज खाब पूरा होने वाला है, हसरतों खाब की बन आई है दुल्हन बन करके। इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है, इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में एक फकीर आया, उसने आके हाथ फैलाया, इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है, कोतवाल ने तबाक में हाथ डाला, मुट्ठी भरी सिक्कों की, और उस फकीर ने हाथ पे रखी, जैसी हाथ पे रखी है, आने वाले ने हाथ पकड़ा। अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी। जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब आलमगीर है। नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ा, कांप गया कोतवाल। आपने फरमाया मेरे दौरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है जाके काफिर की बेटी हो जाके मुसलमान की। सुभान अल्लाह, सुभान। जलाल आया, फरमाया ठहर जाओ, बेटी की पालकी इसके घर पहुंचाई जाए। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया दो मस्त हाथी बुलाए जाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में दौड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने खैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे नजर डाली। सुभान अल्लाह, ये है हमारी तारीख। उसने एक खैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था। मगर रुक के कहता हूं, अगर
गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं। अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेकर आसमान तक चीर। तारीख है हमारी। जब चीरा बीच में उठे पंडित के घर गए, उसी पंडित के और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहती। तो बच्ची ने ना पहले से ना उसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साथ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। खैर मुस्लिम बेटी औरंगजेब आलमगीर आई, आपने फरमाया बेटी नमाज पढ़नी है। बेटी तवज्जो है आप लोगों को, थके तो नहीं है अभी आप लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले नमाज पढ़ी 2 रकात शुक्राने की, उसके बाद कहने लगे बेटी प्यास लगी है, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है ना मैंने एक घूंट पानी का नहीं पिया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कसम खाई थी उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। 8 दिन बाद एक घूंट पानी का पिया औरंगजेब आलमगीर। ये है औरंगजेब आलमगीर, ये है हमारी तारीख। खुदा के वास्ते अपने आप को समझो, आप अपने आप को पहचानो। आज तो हम एक दूसरे का गला काटने में लगे, कोई किसी को हजम करने तैयार नहीं। हम लोग कितने उल्टा सोचते हैं। जिसकी बेटी को अपने घर में लेके आते हैं ना, पहले हम उसे समझते हैं अपोजिट पार्टी। इसे लूट लो, 5 लाख देने पड़ेंगे, 6 लाख देने पड़ेंगे, तब तेरी बेटी लेके जाएंगे। 10 लाख दे तो बता। फिर कहते जब से बहू आई रोटी नहीं थी, हरामखोर तुझे रोटी भी चाहिए। उसे याद नहीं है कि मेरे बाप के घर से उस वक्त तक मुझे उठा के नहीं लाया था जब तक मेरे बाप ने इसको 10 लाख इसके खाते में डाल नहीं दिए थे। जानती है वो ये इतना बड़ा कुत्ता है, इसने निकाह वाले दिन भी मेरे बाप की इज्जत से खिलवाड़ किया। रोटी देगी वो, शुक्र मना तुझे जहर नहीं दिया। हाँ गलत नहीं कह रहा हूं, मतलब शुक्र मना जहर नहीं दिया, वरना जब चाची दे देती पता नहीं चलता। क्योंकि तूने इसके बाप के गले पे पैर रख के तूने 7 साल की कमाई निकलवाई है, जिंदगी भर की पूंजी लूट लाया तू। कह रहे बउआ को थोड़ा समझा लिया, अदब नहीं कर रही, बेगैरत तेरा अदब। शुक्र मना तुझे जूतों से नहीं मारा। अगर तू बेटी समझ के लाता ना तो ये तुझे बाप समझ के रोटियां दिया। हाँ ये कड़वी सच्चाई है। बाप समझ के लाते, बेटी समझ के लाते तो ये बाप समझ के रोटियां देते। ये बात बेटियों के दिल पे लिखी रहती है। जब बारात से मंडे वाले दिन फोन आता ना, जी लिस्ट भेजो क्या क्या आ गया, बेटी को पता नहीं होता है। बेटी को पता आज के फोन का मतलब क्या है। 8 दिन पहले कहते जी मोटरसाइकिल दिलवा दियो, जो 8 दिन पहले फोन करता ना अल्लाह कह रहा बुलेट ही चाहिए। क्यों? इसलिए ना कि 8 दिन पहले से देनी है, फंसा के लूटते हम। हाँ एक गरीब जिसके काट लग गए हो, बारात में 8 दिन रह गए हो, और अगर तुम कहो हम बारात नहीं लाएंगे, वरना ऐसा करो तो मरता क्या ना करता। उसके सामने फिर 2 रास्ते हैं, या तो फांसी लगा ले या फिर जायदाद में आग लगा के तुझे बुलेट दे। ये है फसाना। 8 दिन पहले कहा जाता है कि भाई शादी में 8 दिन रह गए, अल्लाह कह रहा भाई जो है ना सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, बुलेट ही चाहिए। बाप फिर बेटी के आगे बैठता है और रोता है, कहता बेटी मुश्किल आ गई है। अब कौन सी बात? कहा ससुराल वालों ने फोन किया थे, उन्होंने कहा बुलेट दो तो बताओ। बच्ची जानते हो क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है भाई काम कर, थोड़ी सी जहर की पुड़िया ला दे, मैं मर जाती हूँ, तेरी भी इज्जत रह जाएगी और बस मेरा भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस तरह से बेटियां तुम्हारे दरवाजे तक आती हैं। कई बापों ने ना, जब बेटे वालों ने कहा जी 8 दिन रह गए बारात के, ला तो रहे हो, ये बताओ लिस्ट में क्या क्या है। कहा जी 500 लीटर का फ्रिज है, नहीं हमें 600 लीटर का चाहिए। वॉशिंग मशीन हमें 8 किलो वाली चाहिए। जब ये डिमांडें बढ़ी है ना तो कई बापों ने फांसी लगाई है, कई बेटियां जहर खा के मर गई हैं। आज हम कहते हैं ना हम बड़े सुख में हैं, तो फिर इतनी दुख उठा के बेटी ससुराल आई है, क्या नहीं करता बाप। वहां मेरा साहब गलत नहीं कह रहा हूं, अक्सर लोगों की हम पे ये सर पे उतरी हुई बातें हैं, अक्सर लोगों के साथ बीता हुआ ये। 3 दिन पहले पूछता अच्छा खाना तो बता दो, कुछ नहीं चाहिए बस इज्जत रह जाए। बारात को खाना अच्छा देती, तेरे बाप की बारात है, इसके गले पे तेरे बाप ने कमा के नाच डाला इसके घर में। बोटी इतनी बड़ी हो, रोटी इतनी बड़ी हो, हाँ ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए। पूछना इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है। अगर कोई इज्जत के लिए बुला रहा है ना तो 800 भर के मत जाओ, 600 मत जाओ,
चंद लोग चले जाओ, खाने की शर्त ना लगा, वो खिला दे तब भी सुभान अल्लाह, ना खिलाए तब भी सुभान अल्लाह। ये सोच पैदा होगी हमें? नहीं, हो ही नहीं सकती। बदलो अपने तरीके। बेटी के बाप पे छोड़ो तो जो चाहो खिला। इसकी वजह से हमारी कौम डूब रही है, बर्बाद हो रही है इसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी कमी और बता दूं, एक सबसे बड़ी कमी और है, दावत एक की होती है तो तीन जाते हैं मोटरसाइकिल पे। वो तो कभी कभी जगह लगाती है ना, डंडे बांट देना मोटरसाइकिल में, तू भी बैठ, फ्री की बट रही है। दावत जितने लोगों की हुआ करे ना उतनी लोग जाए। दावत एक की है ना तो तीन मत लेके जाए, बैठ जा यार, बैठ जा, तुझे भी खिला के लाऊंगा। वो बड़ी टॉप की है यार, ये टॉप की ऐसे नहीं बनी है, यहाँ का पसीना यहाँ गिरा है, तब बेटी के बाप ने इसे टॉप बनाया। देखा है कभी ना, बारात में जाते हो सारे लोग खुश होते हैं, बाराती खा खा के यूं करते हैं यूं, और खिलाने वाले हाँ भाई कुछ चाहिए, लेकिन सबसे उदास उस महफिल में बेटी का बाप होता है। सबसे उदास, पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ हो समझ लेना ये बेटी का बाप है। क्यों? सोचा कभी? जब खाना चलता आगे पीछे दौड़ता है, कहता कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, जो कुछ था बस मैंने इंतजाम कर दिया, कच्चे बच्चे पक्के को माफ कर देना। मगर हमारी कौम भी इतनी बेगैरत हो गई है, कभी बाप की ख्याल नहीं करती है, कभी उसका चेहरा नहीं देखती है। वो यार जो तीन तीन छह छह भर के जा रहे हो ना दो दो की जगह पे, खुदा के वास्ते तुम्हें पता है आज रोटियां गिनती के हिसाब से बनाते हैं बनाने वाले, मशवरा देने वाले बैठ के कहते हैं कितनी बारात आ रही है, का 400 लोगों की बारात है, का इतने चावल कर लो, इतना गोश्त कर लो, पूरा पड़ जाएगा, प्लस में तुम्हारे मेहमान भी हैं वो इसमें निबट जाएंगे। लेकिन जब एक के साथ तीन तीन चले हैं, तुम्हें पता है जो रोटियां 6 लोगों में खत्म होनी थी वो सिर्फ बारात के 3 लोगों में खत्म हो जाती है, 3 फाके रह जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, जब किसी एक बाराती के हिस्से में रोटी नहीं आती है तब बाप का कलेजा फटता है। जिसने 600 लोगों को खिला दिया, 599 खा चुके, 600 आदमी अगर ना खा पाए उसकी पूरी मेहनत में पानी फिर जाया करता है। कभी भी 3 लोगों की दावत हो तो 9 मत जाना, 6 की दावत हो तो 12 मत जाना, जितनों की दावत हो इतने जाया करो। अल्लाह अकबर, मेरी तो इतनी गुजारिश है, अगर कोई पेटी वाला दावत करता है तो खाली पेट मत जाना, सुबह से नमक का पानी ना पीना, बल्कि आधी रोटी अपने घर खा के चला जा, आधी रोटी बेटी के खाने में खा ले। अगर तेरे हिस्से के बच्चे खाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, दावे के साथ कहता हूं, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबदे खज़रा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। समझ रहे मेरी बात? बुरी तो नहीं लग रही है, लगनी भी नहीं चाहिए, और लगेगी भी तो फर्क क्या पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, बदलिए अपने आप को, बेहतर करो हालात, बेहतर करो। और ये जो लोग होते हैं ना फालतू के लोग, जो ये खा के ना मुंह में तीली डाल के कहते सब कुछ ठीक था, नमक कम रह गया, थोड़ी हल्दी तेज करा दी भाई, तेल कम है यार थोड़ा सा सुमेर भाई। जब ये बात होती है ना थोड़ा तेल कम रह गया, नमक कम है, तो अल्लाह कहता है फ्री की खा के जा रहे, मैंने तेरे हलक से उतार दी, मेरा शुक्र अदा ना कर सका, तूने कमियां निकाली है खाने में। फिर अल्लाह जब खाना बंद करता है ना तो दस्तरखान की रखी हुई मछली, डॉक्टर कहता खा नहीं सकता है, तो फिर बंदा मछली भी नहीं छूता है। जब अल्लाह बंद करता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता है, तब तक ही खा रहे हैं जब तक अल्लाह, जब तक अल्लाह, कब तक, जब तक अल्लाह खिला रहा। नहीं देखा कई लोगों को बाजार गए, बहुत अच्छा लग गया, इसका हलीम बनवाएंगे, पाए भाई लेके आए, रात भर फ्रिज में रखे, सुबह को हलीम बनवाया, लेकिन कुछ देर पहले पेट गुड़गुड़ हुआ, डॉक्टर ने कहा छू मत दी, ना 3 बोतलें पानी की चलेंगी कम से कम, लाया तू, मंगाया तूने, पकाया तूने, लेकिन आगे रखा खाइए, तबीयत ठीक नहीं है, ये तबीयत नहीं अल्लाह ने बंद किया है। जब अल्लाह बंद कर दे सब कुछ होते हुए हलक में नहीं जाता, लेकिन जब वो खिलाने पे आता है ना तो बंदा रहता शाहपुर में है और यहाँ बुला के खाने खिलवा दिया करता है। सोचा था हमने यहाँ हमारे हिस्से की रोटी होगी, लेकिन अल्लाह जिसे अल्लाह चाहता खिलाते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो कोशिशें करें अपने समाज को बेहतर करें, हर एक की बेटी को अपनी बेटी समझे, बहन समझे, दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करें। आज सबसे बड़ी कमी क्या है ना, एक बुखार चढ़ा है, तवज्जो करें बस 10-5 मिनट और करें, एक बुखार चढ़ा हुआ सारे लोगों को, मैं अपनी बेटी को एमए कराऊंगा, बीए कराऊंगा, बीए के चक्कर में कई बिया हो गया, वो बिया भी मुसलमानों में होते तो कुछ खैर की अदरक, गैर मुस्लिमों के साथ बिया हो गया बीए के, क्या नतीजा मिला। मैं एक बच्ची से मैंने पूछा क्या करती हूँ, बोला जॉब करती हूँ स्कूल में, मैंने कितनी तनख्वाह बोली 2000, 30 दिन की ड्यूटी के 2000। एमए कराने में एक बाप कितनी मेहनत कराता बेटी से, इस डिग्री के लिए बेटियों ने इज्जतें दे दी, बाप की शान चली गई, सारी कमाई में आग लग गई, घर से इज्जत का जनाजा निकल गया। कितने मिले बोलो जोर से? खाली बुखार है डिग्री का, वरना मैंने बहू जिनकी है ना एमए वो भी नहीं पढ़वा रहे,
खाली पढ़ोगी चाहिए, पढ़वाना नहीं है भाई। ऐसी डिग्री का क्या नतीजा जिससे यहां भी जिल्लत हो वहां भी जिल्लत हो। डिग्री देनी है तो वो देना जिससे यहां भी इज्जत है वहां भी इज्जत हो। कुछ लोग तो मुंह ऐसे खोल के देख रहे हैं, पता नहीं ये डिग्री सोने की होती है कि चांदी की। बस एक डिग्री है, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटों को आलिम दीन बनाओ। इदारा है आपके गांव में मदरसा ना? अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मदरसा चला रहे हैं ना, उनसे चलाइए, मेहनत से चलाइए। जिन इलाकों में मदरसे होते हैं उन इलाकों की रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें अता कर फरमाए। मदरसा चलाएं और कुरान की तालीम आम करें। कुरान की तालीम इसलिए नहीं पढ़ाते ना हम लोग कि पढ़ गया तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, 5,000 7,000 बस। और ये देता कौन है? तुम ही तो देते हो। 5,000 6,000 गवर्नमेंट थोड़ी देती है, हम ही तो देते। बोलो ना यार, डर क्यों रहे हो? चंदा नहीं कर रहा हूं मैं किसी से, हम ही देते हैं ना 5,000 रुपए। अपने बेटों की तनख्वाहें 15,000 कर दो, यकीनन हर घर में बैठे कुरान के कारी नजर आने लगे। लेकिन हम पढ़ाते ही नहीं है। दीन नहीं पढ़ाना, वो भेजना हमें मेडिकल कॉलेज में, एमए कराना, एमए करा के लेके जू तक खड़ा होना। अभी एक माँ बाप का इंटरव्यू आ रहा था, उनका बेटा क्या है, बीपीए जने क्या था भाई, हमें तो डिग्रियां भी नहीं पता ही नहीं। बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन माँ बाप को जाड़ों में घर से मार के निकाल दिया उसने। मुस्लिम बेटा, उसने घर से निकाल दिया बच्चों को। मैं कहता था यार तूने इसको ये डिग्री तो दिलाई, काश तूने हुजूर के दीन की डिग्री दिला ली होती। गरीब भी होता ना, आधे कंबल में बच्चों को सुलाता, आधे में माँ बाप को सुला देता। लेकिन माँ बाप को छत से बाहर निकाल, फिर कहते जूता मार रहे अल्लाह, तावीज दे दो। अच्छा, हमारे तावीज में इतनी बरकत? खुद बता यार, अगर हमारे दम में इतनी बरकत होती तो सब अपने ऊपर फूक देते हम। ये तो तावीज का चक्कर में आगे आगे बढ़ रहे हो ना। एक तावीज दे दो, अल्लाह माँ बाप के ताबे हो जाए। तो सबसे बड़े तावीज तो हमारे गलों में लटके होते हैं ना, क्योंकि हमारे अब्बा भी आलिम है। इन्होंने ये तावीज नहीं पहनाया, हमारे माँ बाप ने हमें हुजूर की तालीम और इल्म वाला तावीज पहनाया। ये तावीज पहनाओ बच्चों को। जब तुम्हारे बच्चे कुरान के कारी बन के निकलेंगे, कसम से जियोगे भी इज्जत से, मरोगे भी इज्जत से, जियोगे भी शान से, मरोगे भी शान से। मैंने देखा है एमबीबीएस का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है, एमपीए का बाप है, एड़ियां रगड़ के मर रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है, बाप के जनाजे के पास हाथ बांधे खड़े रहते हैं। सारी सुइयां फेल है, सारी ट्रिप फेल है, सारी दवाइयां फेल है, लेकिन रूह आसानी से नहीं निकल रही है। और यार सुनो तो सही, जब रूह पैर से निकलना शुरू होती है, बंदा अगर गलत है तो कभी तलवों में रोकी जाती है रूह।